मामूलात नबवी में क़यामुल लैल के क्या हिसाब किताब थे? जैसे आपने तरतीब बताई है, आपके नज़दीक क्या तरतीब है, ये भी बयान फरमाइएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन इस नमाज को सहाबा किराम की इमामत करा के आपने पढ़ाया 3 दिन। अच्छा, वो तो कह रहे हैं बाजमात नहीं हुई, वो उनके अपने हिसाब से कह रहे हैं। 3 दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज पढ़ाई और 23 शब को शुरू किया। अच्छा, सहाबी जो इसको रिवायत करता है वो कहता है जब रमज़ान ख़त्म होने में 7 दिन बाकी थे, अच्छा, 7 दिन बाकी थे तो आपने ये नमाज शुरू की। सही। पहले दिन चूँकि सहाबा को ज़्यादा इतला नहीं थी तो कम लोग थे, सही। आपने 23 शब को जो पढ़ाई वो 1 पहर रात तक आपने जमात कराई, सही। 1 पहर रात तक। फिर 24 को आप तशरीफ़ नहीं लाए, लेकिन दिन को जब मदीने में चर्चा हुआ तो लोग ज़्यादा मस्जिद में जमा हो गए। अच्छा, लेकिन आप तशरीफ़ नहीं लाए। सही। 25 को फिर आप तशरीफ़ लाए, सही। फिर 25 को आपने इसको निस्फ शब तक क़याम किया, ये रात वाला तरावी जिसे आप कहते हैं, ठीक। निस्फ यानी आधी रात तक आपने इसका क़याम फरमाया। फिर दिन को बड़ा चर्चा हुआ, 26 को आप तशरीफ़ नहीं लाए, लोग मस्जिद में जमा थे। फिर आप 27 को तशरीफ़ लाए। अच्छा। यानी ये तीसरा दिन था, तीसरा दिन था, पढ़ाने का तीसरा दिन था। ठीक। 27 को आप तशरीफ़ ले आए तो अब आपने सारी रात क़याम किया, अल्लाह अकबर। और इतना तवील क़याम किया कि सहाबा कहते हैं हमें ये डर होने लगा कि आज रोज़ा ही खाली पेट रखना पड़ेगा, सहरी का मौका भी नहीं मिलेगा। यानी बिल्कुल इतनी करीब, जैसे आप हमें कहते हैं बस चाय पी लो 2 मिनट रहते हैं। ठीक। यानी ये वाला मामला था कि हमें इतना फजर के करीब तक ले गए कि हमें ये डर होने लगा कि आज हमें सहरी खाए बगैर रोज़ा रखना पड़ेगा। ठीक। तो फिर आप 28 को तशरीफ़ नहीं लाए। सही। फिर सहाबाए किराम को दिन में आपने फरमाया तुम्हारा रात को जहाँ जमा होना मिलना मुझे मालूम था, ठीक। लेकिन इन्नी खशीतु अन तुफ़रज़ अलैकुम, अच्छा, और बाज़ किताबों में अन तुक्तब अलैकुम के अल्फाज भी हैं और मानी एक है। फर्ज और वाजिब के बाद। जी हाँ, मानी एक है। तो आपने फरमाया कि तुम्हारा इस तरह मिलकर नमाज पढ़ना, इस तरह जमात के साथ नमाज पढ़ना अल्लाह को बहुत पसंद है। अच्छा, और मुझे ये डर है कि कहीं वो अपनी पसंद तुम पर फर्ज ना कर दे। अल्लाह के नबी को अल्लाह की पसंद का डर क्यों? हम निभा नहीं सकेंगे। अच्छा। ये हम पर शफकत है ना। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें आपने जैसे मिसवाक है, आपने फरमाया अगर तुम पर मुझे मुशक्क़त का डर नहीं होता तो मैं इसे हर नमाज के साथ फ़र्ज करा दूँ। यानी हमारे जो, चूँकि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं और आप हमारी कमज़ोरियों को देखते हुए कि फ़र्ज नमाज के लिए बेचारे किस तरह आते हैं जी, चे जाए कि मैं रातों को इनके बिस्तर छुड़वा के इस तरह यहाँ लगा दूँ। खूबसूरत। तो आपने उस तरह फरमाया कि इन्नी खशीतु, मुझे ये डर हुआ कि अन तुफ़रज़ अलैकुम, तुम पर ये फ़र्ज ना कर दिया जाए, फिर तुम इसे निभा ना सको। क्योंकि हमारी बड़े एक अच्छे मराहे पे थी। और फिर इसके पीछे आपने मुझे ये भी बयान फरमाना है कि असरार और रमूज़ क्या है, क़यामुल लैल की इरफानियत क्या है, उसका मकाम क्या है, बंदे की ज़ात पे क्या असर पड़ता है, ये भी बयान फरमाएं और पिछली गुफ्तगू भी ज़रा जारी रखिएगा। जज़ाकल्लाह। एक तो बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को जो जमात के तौर पर, ये बात बिल्कुल बजा है कि नफिल घर में पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, ठीक, लेकिन ये नफिल ऐसे थे जिसमें आपने सहाबा किराम को शामिल किया और वो घर में मुमकिन नहीं था, मस्जिद में ही मुमकिन था। अलबत्ता मस्जिद का इंतखाब इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हमें लोगों की सड़कें, रास्ते, टेंट लगा के, शामियाने लगा के, पूरा बंदर रोड ब्लॉक करके ये लोगों को परेशानी का बायस अगर हमारी नमाज बनती है तो मैं समझता हूँ वो नमाज हमें अजर देने के बजाय बहुत कुछ दे सकती है, अजर के अलावा। बड़ा जुमला। तो पब्लिक का हर लिहाज से ख्याल रखें, ठीक। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते पे जो लोग अमूमन बैठ जाते हैं, आपने उस पे रास्ते पे बैठने से मना फरमाया। अच्छा, इसलिए कि पब्लिक को परेशानी होगी। ठीक। हम रास्ते में लोग गाड़ियाँ खड़ी करके, गली इतनी तंग होती है, गाड़ी खड़ी कर देते हैं और फिर दूसरी गाड़ी वहाँ से गुजर नहीं सकती। ठीक ठीक। फजर को उसको पहले निकलना है तो सब के दरवाजे बजा के उसको बोलेगा अपनी गाड़ी आगे करो, तो मैं गाड़ी। इसीलिए शायद घर में रहकर क़यामुल लैल करने का हुक्म आ रहा है। नहीं, हुक्म नहीं है। अच्छा, तो वो मेरी बात अधूरी थी, बल्कि इसी आपकी बात से मुझे याद आया जी। वो अधूरी ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 रातों में जो इबादत ये की जमात के साथ, फिर आपने तर्क किया
اور اس ڈر سے ترک کیا اور اس کی وجہ بتائی. جی 2 باتیں بتائیں. ایک تو اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے، اور دوسرا میں اس لیے بھی ترک کر رہا ہوں کہ کہیں اللہ اپنی یہ پسند تم پر فرض نہ کر دے اور تم اسے نبھا نہ سکو. اچھا. جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی لوگ اسی طرح الگ الگ پڑھتے رہے. اچھا. اور بھلے کوئی گھر میں پڑھتا، کوئی مسجد میں پڑھتا. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمر فاروق دونوں مدینے کا اکثر یہ رات کو گشت کیا کرتے تھے لوگوں کے حالات جاننے کے لیے. جب مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ اس نماز کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک. تو حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو اس کاری کے پیچھے جمع کر دوں تو کتنا خوبصورت کام ہو جائے گا. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے، اور یہ بھی بتایا کہ میں فرضیت کے ڈر سے ترک کر رہا ہوں. اب اللہ کو کتنی بھی پسند ہو، اب یہ فرض نہیں ہو سکتی کہ جبریل ہمارے پاس نہیں آئے گا، چونکہ جبریل انبیاء کے پاس آتا ہے اور وہ شخصیت اب ہم میں نہیں رہی جن کے پاس وہی آیا کرتی تھی. اب اللہ کو کتنی بھی پسند ہو. چنانچہ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت تمیم داری قرآن مجید کے حافظ قاری تھے اور ابی بن کعب، یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں. ان دونوں کو مقرر کیا اور یہ موطا امام مالک میں صراحت ہے 11 رکعتاً کی کہ 11 رکعتیں لوگوں کو نماز کی پڑھاؤ.